बच्चों को जिन्होंने अपनी हैप्पियर इंडिया को एक ड्रीम प्रोजेक्ट माना है, तो उस ड्रीम प्रोजेक्ट का एक पार्ट है ब्यूटी। तो आज मैं अगेन वेलकम करती हूँ हैप्पियर इंडिया की ओर से आप सबको आज ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहेंगे। नॉर्मली आजकल क्या है, गर्मियों का सीजन है। गर्मियों के सीजन में क्या होता है कि हमारी स्किन जो होती है वो टोन हो जाती है। टोन का मतलब होता है कि हमारी स्किन ब्लैकिश आ जाती है। मेरे साथ दो मैडम्स बैठी हैं। मैडम आप अपना नाम बताएंगी मैम? My name is Mamta from Chhattisgarh. और हेलो, और मैम आप अपना नाम बताएंगी? Hello, my name is Jyoti from Chandigarh. ओके, जी दो लेडीज हैं मेरे साथ हैं, इनके ऊपर हम लोग आज फेस वॉश का डेमो करेंगे। ओके, देन आफ्टर जो है फेस वॉश का डेमो हमारी दो बहनें कराएंगी। मैम अपना नाम बताएंगे आप? मेरा दीपा राम नाम है और हमारा डेमो फेशियल का। ओके, आप अपना नाम बताएंगी मैम? मेरा नाम सिमोन वर्मा है। ओके, तो दीपा मैम, सिमोन मैम, आज जो हम लोग है फेस वॉश का डेमो करके बताएंगे। वैसे तो हमारे पास फेस वॉशेस की वैरायटी है, बट आज हम हैप्पियर इंडिया के जो फ्रूट वॉशेस हैं उनके बारे में बताएंगे। तो मैम आप इनकी स्किन के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, इनकी स्किन कैसी है? स्किन इसलिए फेशियल इसलिए करते हैं कि जिससे हमारे चेहरे पे फेशियल इसलिए करते हैं कि हमारे चेहरे पे टैनिंग ज्यादा हो जाती है। तो फेशियल करते हैं कि हमारे शरीर चेहरे को रिलैक्स भी मिल जाती है और चेहरे साफ हो जाते हैं। इस करके फेस वॉश करते हैं। ओके, गैस का पोल्यूशन के लिए करते हैं। और मैम आप अपने बताएंगे आप इनके पर क्या स्किन को करते हैं रियलाइज? इनकी स्किन थोड़ी ऑयली है, इसलिए थोड़ा डस्ट फ्री करने के लिए हम इनका फेशियल करने वाले। ओके मैम, थैंक यू। तो मैं आज आप मेरे यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास सो मेनी टाइप्स ऑफ फेस वॉशेस हैं। तो हम एक नॉर्मल ट्राई करते हैं। आज हैप्पियर इंडिया में स्ट्रॉबेरी फेस वॉश है और एक हमारे पास पपाया फेस वॉश है। तो हम कोशिश करते हैं कि इन दो फेस वॉशेस आप देख सकते हैं, ये दो फेस वॉशेस है मेरे पास, स्ट्रॉबेरी फेस वॉश एंड पपाया फेस वॉश। तो आज हम इनसे तो फेस वॉश से कैसे फेस वॉश करते हैं, फेस वॉश से कैसे हम अपनी स्किन को क्लीन कर सकते हैं, आज हम उनका डेमो देखेंगे। तो मैम आप स्ट्रॉबेरी फेस वॉश लीजिए और मैम आप फेस वॉश है। हाँ, तो मैम स्टार्ट करें हम लोग प्रोसेस। हाँ, तो सबसे पहले प्रोसेस हमें क्या करना है, फेस को क्लीन करना है। हाँ जी, आप करिए, मैं ओपन कर देती हूँ जी। आप फेस वॉश करिए। हाँ जी, देखिए आप देख सकते हैं मैं न्यूली ओपन कर रही हूँ पैक को। जो हमारा पपाया का फेस वॉश है, इनकी मैं रैपिंग ओपन कर रही हूँ। और सेम ये स्ट्रॉबेरी का फेस वॉश है, ये भी ओपन हो रहा है। तो ये लीजिए मैम, आपका पपाया फेस वॉश है और ये लीजिए मैम आपका स्ट्रॉबेरी फेस वॉश। तो फेस वॉश जो है आपने मैम कितना लिया फेस वॉश, थोड़ा सा दिखाएंगे हमारे? अच्छा, ये फेस वॉश आपने इतना लिया है और अब आप इनको क्या करेंगी? इनके फेस पे लगाएंगे फिर मसाज करेंगे। अच्छा, तो आप फेस वॉश को ऐसे लगाएंगे जैसे हम फेशियल करते हैं, मसाज करते हैं। फेशियल करते हैं उसी तरीके से लगाना है और इनका फिर मसाज करते हैं। ठीक है मैम, आप करिए। हाँ जी मैम, आपने कितना फेस वॉश लिया? कितना फेस वॉश लिया? ओके मैम, तो आप भी इनको फेशियल की तरीके से अप्लाई करेंगे? पहले फेस पे लगा के उसके बाद फेस मसाज। आपने पहले फेस वॉश किया इसको, अब आप इनकी मसाज करेंगे। ओके मैम, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, मैं ये चीज बताना चाहती हूँ कि इनका जो पिछली बार हम लोगों ने फेशियल किट का डेमो किया था, मेरे पास वो फेशियल किट भी अवेलेबल है यहाँ पर। तो फेशियल किट में हम लोगों ने 5 स्टेप्स किए थे। तो 5 स्टेप से ये रीजन होता है कि कभी-कभी हमारी स्किन की अंदर जो टैनिंग होती है, अंदर जो मसल्स डेड हो जाते हैं, वो जो है स्क्रबिंग के थ्रू, क्रीमिंग के थ्रू और स्पेस में जो स्ट्रेसनेस आती है वो हम इसके थ्रू क्लीन करते हैं। बट अगर कोई लेडी वर्किंग है या कोई लेडी बहुत ज्यादा काम करती है और उसका जो फेस है उसमें एक्सप्रेशंस नहीं आ रहे हैं, एक्सप्रेशंस का मतलब होता है डल चेहरा होना, फेस की शाइनिंग नहीं होना, अगर वो प्रॉब्लम आ रही है तो हमारे फ्रूट फेस वॉशेस जो है आप उनको हल्के से मसाज आउट कर सकते हैं
तो आपको जो फेस की ग्लो है वो आने लग जाएगी। आप देख सकते हैं हमारी दीपा मैम और सिमोन मैम जो है फेस वॉश से ही अपने आप को जो है इनका फेस क्लीन कर रही है। तो देखिए अब मैं आपको बताती हूँ हमारे पास और कौन कौन से फेस वॉशेस हैं। हमारे पास मार्वलस तरीके के फेस वॉशेस हैं। आप देख सकते हैं ये हमारे पास गोल्ड फेस वॉश है। फैंटास्टिक रिजल्ट्स आते हैं इनके, फैंटास्टिक। गोल्ड फेस वॉश भी आप अप्लाई कर सकते हैं। देन आफ्टर हमारे पास एक ये फेस वॉश है पॉलिशिंग ज्वेल। पॉलिशिंग ज्वेल नाम से भी एक फेस वॉश है। इसको भी हम जो है, मैं आई थिंक मुझे कैमरे के पास आना चाहिए, मैं वहां पे आ रही हूँ। हाँ जी, मैं फिर से एक बार आपको दिखाती हूँ। ये हमारे पास गोल्ड फेस वॉश है। ये देख सकते हैं एल्विश का गोल्ड फेस वॉश है। आप इसको स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो गोल्ड फेस वॉश है आपकी स्किन की इंटरनल जो सेल्स होती हैं उन पे भी वर्कआउट करता है। इंटरनल सेल्स मतलब होती है हमारी स्किन की 3 लेयर्स होती हैं, तो ये सेकंड लेयर्स को टच कर देते हैं हमारे फेस वॉशेस। देन आपको हमारा पॉलिशिंग ज्वेल फेस वॉश है। आप इसको स्क्रीन में देख सकते हैं। ये पॉलिशिंग ज्वेल फेस वॉश है। ये भी हमारी स्किन की टैनिंग को रिमूव करता है और हमारी जो अंदर डेड सेल्स हो गई हैं उनको इंप्रूव करता है। नेक्स्ट हमारा आता है ऑक्सीजन फेस वॉश। कभी कभी आपने देखा होगा कि गर्ल्स के चेहरे पे ब्लैकनेस ही आ जाती है, मतलब ब्लैक स्पॉट्स हो जाते हैं गर्ल्स के फेस पे। तो इट मींस ऐसा होता है, ब्लैकनेस का रीजन क्या होता है? ब्लैकनेस का रीजन होता है कि आपकी स्किन के अंदर ऑक्सीजन नहीं जा रही है। तो ऑक्सीजन फेस वॉश जो होता है आपकी स्किन में ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का काम करता है। अंडरस्टैंड माय डियर फ्रेंड्स, ऑक्सीजन फेस वॉश आपकी स्किन में ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का काम करता है। इससे क्या होता है कि जो अंदर की डेड सेल में जो आपके ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन नहीं जा रही है, इट विल हेल्प यू। देन आफ्टर मेरे पास आता है ये नीम तुलसी कुकुम्बर फेस वॉश है। आप ध्यान से स्क्रीन में देखिए, ये नीम तुलसी कुकुम्बर फेस वॉश ऑलरेडी आप नाम से समझ सकते हैं ये एंटीबायोटिक फेस वॉश है। एंटीबायोटिक फेस वॉश होने का मतलब क्या होता है कि किसी की स्किन ऐसी होती है जरा सा भी डस्ट पड़ती है तो स्किन में स्पॉट्स आ जाते हैं, झुर्रियां आ जाती हैं और पिंपल्स हो जाते हैं। तो आपकी स्किन जो होती है सेंसिटिव स्किन हो जाती है, तो हमें अपनी स्किन को एंटीबायोटिक करना पड़ता है। तो उसके लिए हम नीम तुलसी कुकुम्बर फेस वॉश का यूज करते हैं। नीम ऑलरेडी एवरीबॉडी नो, तुलसी को सभी लोग जानते हैं, कुकुम्बर जो होता है स्किन की ठंडक के लिए होता है। तो इस तरीके से मैंने आपको ये फेस वॉश के बारे में बताया। अब हमारे पास आता है केसर फेस वॉश। केसर फेस वॉश क्या करता है? केसर फेस वॉश अगर किसी की स्किन जो है बहुत डल हो जाती है, स्किन की देखिए अलग अलग तरीके से डलनेस आती है। किसी की स्किन ऑयली बहुत जल्दी हो जाती है, किसी की स्किन में डार्क सर्कल ज्यादा आ जाते हैं, किसी की स्किन में पिंपल्स ज्यादा आ जाते हैं, किसी की स्किन में ब्लर रहती है, मतलब कुछ भी चमक नहीं रहती है। उस टाइम पे अगर हम केसर फेस वॉश को अप्लाई करते हैं तो ये हमें बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। ये भी हमारी स्किन की फेस की सेकंड लेयर तक जाता है। देन हमारे पास इंडिविजुअल है नीम फेस वॉश है जो पूरा प्रॉपर नीम के ऊपर ही है। इंडिविजुअल नीम फेस वॉश है, किसी की स्किन में नीम ज्यादा सूट करता है तो वो डायरेक्ट नीम फेस वॉश को भी अप्लाई कर सकते हैं। चारकोल फेस वॉश। चारकोल फेस वॉश जो होता है आजकल मार्केट में नया ब्रांड है चारकोल फेस वॉश का। चारकोल फेस वॉश की कंडीशन ध्यान रखिएगा, इसको उस फेस में नहीं अप्लाई करना है जिस फेस में पिंपल्स हैं। ये क्या करता है, अगर आपने इसको अप्लाई कर दिया तो जो पिंपल्स है उस एरिया के अंदर जाकर क्लीन करेगा, तो मे भी आपको रिजल्ट नहीं अच्छे लगेंगे। लेकिन अगर किसी के जो नाक के आसपास जो होते ब्लैक स्पॉट्स ज्यादा हो जाते हैं, देन उस टाइम पे आप चारकोल फेस वॉश को मार्वलस रिजल्ट अप्लाई कर सकते हैं और आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और आपको देन लास्ट हमारे पास ऑरेंज फेस वॉश है।
ऑरेंज फेस वॉश आप ऑलरेडी समझ सकते हैं कि ये भी हमारे पास एक फ्रूट फेस वॉश है। तो अभी मेरे ख्याल से मेरा ज्यादा हो रहा है, तो मैडम आप लोगों को हो गया, तो हम कैमरा को अगेन इधर अप्लाई करते हैं। तो आई थिंक इन्होंने फेस में फेस वॉश अप्लाई किया। यस मैम, हाँ जी, आपने क्या किया मैम? खाली इनकी पपाया का फेस वॉश करें। पपाया का फेस वॉश आपने मसाज किया है और अभी हमने इसको थोड़ी देर छोड़ना है। 5 मिनट के लिए बस फेस वॉश। ओके मैम, थैंक यू मैम। आपने क्या किया मैम? मैंने इसका फेस वॉश किया है जी, स्ट्रॉबेरी फेस वॉश, इसलिए हमको 5 मिनट्स के लिए ऐसे रहना 5 मिनट्स के लिए ऐसे करेंगे। तो मैम इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा? इससे जो स्किन डल होती है ना उसको थोड़ा, जो स्किन हमारी लूज हो जाती है उसको थोड़ा टाइट हो जाती है, इसलिए थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं। फिर हम उसको चेहरे को साफ करेंगे, फिर वो पैक लगाते हैं। अच्छा मैम, तो इसमें मतलब ये है कि अभी हमने फेस वॉश कर लिया और उसको 5 मिनट के लिए रखना है। हाँ जी, 5 मिनट बाद सूख जाएगा, फिर इसको क्लीन कर देंगे। ओके मैम। तो लास्ट टाइम मैम आपने मेरे ख्याल से स्ट्रॉबेरी जो हमारा फेशियल किट का डेमो किया था, तो मैम थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे उसमें आपने क्या क्या किया था? हाँ, ये फेशियल किट को कैसे किया था थोड़ा सा बताएंगे इसमें। ये देखिए मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। हाँ, थोड़ा सा इनके बारे में बता दीजिए कैसे करते हैं। ये हमारा पहले नंबर क्लीजिंग है, क्लीजिंग करते हैं 4 से 5 मिनट तक। फिर उसके बाद स्क्रब करते हैं। स्क्रब है जी, स्क्रब भी 5-6 मिनट। उसके बाद क्रीम है, जेल है। हाँ जी, उसके बाद जेल है, ये भी 5-7 मिनट करते हैं मसाज। फिर इसको फिर इसके बाद क्रीम की मतलब ये सारे 5 प्रोडक्ट है हमारे 45 मिनट में सारा क्लीन करना है। फिर क्लीन करने के बाद हमारा उसमें पैक वगैरह सारा 45 मिनट सारा करके क्लीन करना है सब। ठीक है। तो फिर एंड में हम लोग ने सीरम अप्लाई किया था। लास्ट में सीरम है, सीरम लगा के छोड़ देते, बाहर निकलते हैं धूल मिट्टी पड़ती तो हमारे चेहरे के अंदर नहीं होती है। जैसे हमारा मसाज करते हैं तो रोए के मुंह जो खुल जाते हैं, इसीलिए हमारा सीरम लगता है। सीरम लगाने से हम जैसे धूप छांव में जाते हैं, धूल मिट्टी उड़ती है तो हमारे स्किन के अंदर नहीं जाती है। ओके, तो थैंक यू मैम। आपने इनसे सीखा है कि 5 तरीके के स्टेप्स होते हैं हमारी फेशियल में और इस टाइप के हमारे बॉक्सेस हैं। तो अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो विद कॉन्फिडेंस आप जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं। सब चीज का प्रोसेस जो है देखिए इसकी बैक साइड में लिखा हुआ होता है, आप इसको पढ़ के कर सकते हैं। सेकेंडली क्या है कि फेस वॉश के मसाज में और फेशियल किट के मसाज में फर्क क्या है? फेस वॉश का मसाज आप डेली रूटीन में कर सकते हैं, आपको मॉर्निंग कर सकते हैं और जब आप बाहर जाते हैं और रात में जब वापस आते हैं तो आपकी स्किन में जितने भी डस्ट पार्टिकल हैं वो आप फेस वॉश से क्लीन कर सकते हैं। देन आफ्टर जो हमारा फेशियल किट आता है इसको हमें क्यों अप्लाई करना चाहिए? इसको हमें इसलिए अप्लाई करना चाहिए, हम इतनी केयर करने के बावजूद भी हमारी स्किन में कुछ सेल्स डेड हो जाते हैं। आप सबको मालूम होगा कि हमारी स्किन जो होती है मसल्स से बनती है, स्मॉल मसल्स होती हैं जिसमें हमारी स्ट्रेस आती है वो भी हमारी स्किन पे शो हो जाती है, जिसमें हमारी स्किन की ऑयलिंग, ड्राइनेस ये सब जो होती है इफेक्ट डालती है स्किन में। तो फेशियल किट जो है हमारी इन सब चीजों पे मार्वलस रिमूवल का काम करती है। फेशियल किट जो है हमारी स्किन के 5 लेयर्स होते हैं, हमारी स्किन में 5 लेयर्स होती हैं। फेशियल किट की जो बाउल्स हैं इनके जरिए हम उनकी 5 लेयर तक आप उनको इनकी टैनिंग, इनके जर्म्स, इनकी जो गंदगी चली गई है वो अंदर से खींच के बाहर निकालता है। तो ये स्टेप्स होते हैं हमारे फेशियल किट के और ये स्टेप्स है हमारी फेस वॉश के। कभी कभी क्या होता है हमारे पास ब्लीच क्रीम भी आती है। ब्लीच क्रीम कब काम करती है? ब्लीच क्रीम जो होती है जैसे किसी की स्किन में हेयर्स आ जाते हैं, ब्लैक हेयर्स आते हैं तो उनको लाइट करने का काम करती है। तो आज हम लोग ने ब्लीच क्रीम शो नहीं किया बट आपको मैं बता रही हूँ ब्लीच क्रीम भी होती है। आई थिंक टाइम हो चुका है, अब हम लोग इनको वॉशिंग का काम करते हैं। जी, वॉशिंग के लिए मैम पानी लिया और आपने सिंपल रिमूविंग करना है। ठीक है मैम, आपका भी सेम प्रोसेस है? जी, ओके ओके। वाओ ग्रेट, स्किन तो बहुत शाइन कर रही है, फेस वॉश से इतना अच्छी शाइनिंग आ गई, वेरी नाइस।
गुड। बहुत खूब। जब तक ये क्लीनिंग कर रहे हैं तो आज मैं आपको एक बात के बारे में और बताना चाहती हूँ। आज हमारे 2 डेमो हैं। 2 डेमो जो होंगे, एक तो हमने फेस वॉश का डेमो आपको करके दिखा दिया है, देन आज हमारा होगा हेड वॉश का डेमो। हेड वॉश का डेमो जो हमारे जो ब्यूटी बकेट का शैम्पू आता है, जिसमें हमारा कंडीशनर है, जिसमें हमारे सीरम्स हैं, तो वो हम हेड वॉश का आपको ऑनलाइन डेमो दिखाएंगे। तो यू आर वेरी लकी कि आपको कोई लैक्मे के शोरूम से ट्रेनिंग नहीं लेनी पड़ रही है। यू आर वेरी लकी, आपको कोई इंटरनेशनल ट्रेनिंग देने के नहीं आ रहा है। यू आर लकी कि आप घर बैठे बैठे सारी जानकारी ले रही हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ये शेयर करते हुए नॉलेज, और मैं आपको दिखाऊंगी भी कि ये चंडीगढ़ का, मोहाली का बहुत बड़ा शोरूम है, जिसमें आपको ये विजन देखने को मिल रहा है। आप इस चीज के ब्रांड बन सकते हैं। तो मैम, हो गया इनका फेस वॉश? ओके, वेरी नाइस, गुड। आपका भी हो गया मैम? ओके, आईज ओपन करके देखिए मैम, आपको कुछ चीचिंग तो नहीं हो रही? नो मैम, नो। थैंक यू, थैंक यू। और अब मैं जो हूँ, अब आपको एक मैडम है, उन पे मैं हेयर कंडीशनर का डेमो करके दिखाऊंगी, तो जिसमें शैम्पू होगा। तो मैम, जो हमारी मैम है, आप थोड़ा सा मैम कैसा फील हो रहा है? हाँ जी, अब आप इनके हेयर्स देख सकते हैं, ये इनके हेयर्स हैं और काफी मेसी टाइप के हेयर्स हैं इनके। कैमरा थोड़ा सा अगर पास में ला सकते हैं तो ये देखिए, इनके काफी मतलब रेड हेयर्स हो रखे हैं, और आज इनके हेयर्स में जान डालेंगे, जान डालेंगे जो नॉर्मली ये करते रहे हैं। इन फ्यूचर में जैसे इन्होंने अपने हेड वॉश किया है, आज हम प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू आपको बताएंगे कि कैसे हेड वॉश करते हैं। मैम, थोड़ा सा बताइए, आपको बालों से कोई परेशानी है? जी, थोड़ा सा रफ फील करती हूँ इनसे मैं जी, तो मैं चाहती हूँ कि ये मेरे स्मूथ और सिल्की हो जाए बाल। जी जी जी। तो मैम, अब मैं आपके ऊपर ये हेड वॉश का डेमो करेंगे हम लोग, तो आप इनके हेयर्स देख सकते हैं। और कैसा लग रहा है? फेशियल में जो मैम मसाज हुई है, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, फ्रेश फील कर रही हूँ। फ्रेश फील कर रहे हैं। मैम, थोड़ा सा बताएंगे आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है, फ्रेश फील कर रही हूँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस, थैंक यू मैम। तो मैं तब तक ये हम लोग हेड वॉश का डेमो जो है आपको दिखाएं, इन बिटवीन जो मैम है अपनी थोड़ी अरेंजमेंट्स करती हैं, तो मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि आज आप किस शोरूम में आप विजिट कर रहे हैं। तो देखिए, ये हमारा शोरूम है, लुक एट देयर, ये देखिए, सभी आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि हमारा शोरूम कैसा है। हमारे कैमरामैन है, बहुत ही बढ़िया कैमरामैन है, जो आपको दिखा रहे हैं कि चंडीगढ़ के शोरूम में, इतने बड़े सैलून में कैसे हेड वॉश हो रहा है। तो आई थिंक हम लोग रेडी हो गए हैं। अब आप कैमरामैन प्लीज आप इधर आ सकते हैं। मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी अगेन हमारे टीम मेंबर, न्यू टीम मेंबर का आदिल सर, जिनके सैलून में आपको अपॉर्चुनिटी मिली है। तो आदिल सर, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए सर। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने शैम्पू का और कंडीशनर का डेमो करने जा रहा हूँ। जैसे कि आप घर में कहते हैं, घर में वॉश करते हैं तो वॉश अच्छे से नहीं हो पाता है, तो उस चीज के बारे में मैं आपको नॉलेज देने वाला हूँ। आज उनके साथ मैम के हेयर पे मैं डेमो करूंगा। अभी काफी हद तक ये रफ हो रखे हैं हेयर, तो इस चीज के ऊपर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज मैं आपको जो हमारे पास ब्यूटी बकेट का जो शैम्पू है और प्लस कंडीशनर, इसके बारे में मैं आपको नॉलेज देना चाहता हूँ कि यहाँ पर घर पे भी अगर आप यूज करें तो कैसे यूज करना है, तो उसकी नॉलेज में आप स्टार्ट करता हूँ ना ज्यादा टाइम लेते हुए।
रख सकते हैं हम लोग। कंफर्टेबल है, कंफर्टेबल हो मैम आप जी। तो हम लोग ने अभी इनका पानी से बाल गीले किए हैं, आप देख सकते हैं काफी हल्के बाल हो रखे हैं। इट मीन्स कि आपके हेयर फॉल की ज्यादा प्रॉब्लम है। तो हम लोग देखेंगे कि हमारा प्रॉपर प्रोसेस क्या होता है सिर धोने का। अच्छे से आपने को अच्छे से गीला करना है हेयर को, और उसके साथ साथ आप प्रॉपरली तरीके से इसको पानी से रिंस कर लेना है। उसके बाद हमारा दूसरा सेक्शन आता है शैम्पू का। अब शैम्पू कितनी मात्रा में लेना है आपने, ये क्वांटिटी देख लो आप, इतनी क्वांटिटी लेनी है शैम्पू की आपने। तो इतनी क्वांटिटी में आपने शैम्पू यूज करना है, दोनों हाथों में आपने ऐसे लगा लेना है, और उसके बाद देन अप्लाई कर देना है। कुछ लोगों की ये प्रॉब्लम आई थी कि उसके ऊपर फॉर्म नहीं बनती है, तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि इतने से नॉर्मल तौर पे ये थोड़ा ही शैम्पू लगता है, ज्यादा नहीं लगता है, उसमें अब मैं फॉर्म बना के दिखाऊंगा इसमें। आज मैंने सुनने में आया था कि कुछ लोग कहते थे कि फॉर्म नहीं बनती है, तो आज मैं फॉर्म भी बना के दिखाऊंगा आप इसमें। सबसे पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूं कि घर में हम यूज करते हैं शैम्पू, तो शैम्पू एक्चुअली क्या होता है कि स्कैल्प को क्लीन करने के लिए होता है, ना ही हमारे हेयर को हेयर को क्लीन करने के लिए। हेयर तो ऑटोमेटिकली क्लीन हो जाता है, मेन होता है हमारा हेड का काम। जो स्कैल्प होती है, स्कैल्प को मसाज देनी होती है। इस तरीके से आप मसाज दे सकते हो। सर इतना तक टाइम ही कहाँ होता है मसाज देने का, कि बिना मसाज के मैम जो स्कैल्प के ऊपर डस्ट और पोल्यूशन जाता है उसके साथ हमारा हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। अगर हम स्कैल्प क्लीन नहीं करेंगे तो हमारा जो हेड वॉश है वो बेकार है। जब तक आप अच्छे से क्लीन ना करें तब तक आपका बनता नहीं है। तो इस तरीके से साथ के साथ अपने अपना स्कैल्प भी क्लीन करना है और मसाज भी करनी है। अब आप देख सकते हो इसके अंदर फॉर्मिंग कितनी अच्छी से बन रही है, क्योंकि मेरे को अभी तक वैसे तो कोई कंप्लेन आई नहीं है। कुछ क्लाइंटों से आई थी मेरे पास, जो हमारे HHI के जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, कुछ ने बताया कि इसके अंदर फॉर्म नहीं बनती है, थोड़ा सा शैम्पू लेते हैं लेकिन फॉर्म नहीं बन पाती है। तो उसी से मैं आप बता रहा हूँ, देख लीजिए आप। अभी मैम का 3 से 4 दिन पुराना 3 से 4 दिन हो गए थे, वॉश नहीं किया था मैम ने, और आज देख लो 3 से 4 दिन कितना होता है। आप देखो फॉर्म भी आप देख सकते हो, थोड़ी सी वाइट नहीं है, और थोड़ा सा इनके जो डस्ट और पोल्यूशन है प्रॉपरली रिमूव हो रही है। कुछ कहते हैं कि इसके अंदर जो शैम्पू करते हैं उससे क्या होता है, हमारी डैंड्रफ हो जाती है। डैंड्रफ किस कारण से होती है? जब अच्छे से आप मसाज ना करें, अच्छे से आप उसको क्लीन ना करें, तो अब आप जल्दीबाजी में क्या करते हैं, जल्दी जल्दी वॉश करते हैं, जल्दी जल्दी कंडीशनर लगाते हैं। कंडीशनर की जो मात्रा होती है वो स्कैल्प के ऊपर लग जाती है, और जब कंडीशनर लगता है वो थोड़ा थिक होता है, तो उससे क्या करते हैं, वो निकाल नहीं पाते अच्छे से, उसको क्लीन नहीं कर पाते। तो उससे क्या होता है कि हमारे डैंड्रफ के कारण डैंड्रफ बन सकती है। अब जैसे आप वॉश करते हो तो साथ के साथ आप ट्रायंगल फ्री करेंगे इसको। इसमें तो झाग बनती चली जा रही है जी, आपने तो बहुत जरा सा लिया था। यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि अभी जितनी भी माँ बहनें देख रही हैं, तो जो घर में करते हैं नॉर्मल जो जेंट्स हैं, जेंट्स तो इजीली कर लेते हैं, लेकिन उनको भी प्रॉब्लम्स आती है कि डैंड्रफ की प्रॉब्लम आती है, क्योंकि उनको भी उनके पास टाइम नहीं होता और फटाफट करते हैं और निकल जाते हैं। तो अभी भी देख लीजिए, आप देख थोड़ी सी सकते कंडीशन, हैं थोड़ी सी क्वांटिटी में इतने झाग बन सकते हैं अगर आप घर पे यूज करें तो। अदरवाइज देखो, बहाने तो बहुत बन जाते हैं लोगों के कि हमारे ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं है। वो बाहर से मार्केट से कोई भी एडवाइस दे देते हैं तो मार्केट से जाके प्रोडक्ट ले आते हैं। लेकिन HHI की जो मेरे अंदर ये बात है कि जो भी चीज मैं करता हूँ, कहते हैं ना कि यूज द प्रोडक्ट और सेल द प्रोडक्ट। पहले मैं यूज करता हूँ फिर उसको सेल करता हूँ। तो इसलिए मैं आपके सामने रूबरू हुआ हूँ, तो ये आपको दिखाना चाहता था कि फॉर्म थोड़ी सी क्वांटिटी में कितनी बन जाती है। और मेन होता है कि आपने जो हमारे लेंथ को कुछ क्या करते हैं घर में, क्या होता है कि रब करते हैं इसको। इससे क्या होता है, ट्रायंगल हो जाते हैं, और ट्रायंगल होने से हमारे ब्रेकेज बढ़ते हैं। जब ट्रायंगल होंगे तो कॉम करेंगे, मोटी मोटी कॉम लेके रखी होती है घर में सभी ने, और उसको सुलझाने में लगे होते हैं बाल,
तो उससे क्या होता है, हमारे हेयर टूटते हैं, स्कैल्प से भी हो जाते हैं, जड़ों से निकल जाते हैं। तो बाद में हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं कि हमारे हेयर फॉल होने लग गया है, हमारे जो ट्रायंगल हो गए हैं, ज्यादा ट्रायंगल होते हैं, रफ हो जाता है। तो वो कारण अपना खुद का होता है, एक्सक्यूज जो देते हैं वो आके देते हैं सलून वालों को, सलून ने हमारे पास हमारा ये कर दिया, वो कर दिया। तो उससे मैं यही कहना चाहता हूँ कि कभी भी जब भी आप हेड वॉश करते हैं तो ट्रायंगल फ्री करें। फिंगर के मोमेंट से अभी देख लो मैंने कितने रफ थे और ट्रायंगल भी होता था, अब बिल्कुल स्मूथ भी है। और देख लो कोई भी किसी भी एंगल से ट्रायंगल नहीं हो रहा है। तो मैं इसी माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ। अब हमारा रिमूव करने का टाइम आ गया, अब रिंस आउट करता हूँ मैं इसको। तो ये देख सकते हैं कि आप जिस चीज का डेमो देख रहे हैं, मैं कैमरे के सामने ला रही हूँ। आप देख सकते हैं कि हमारा ब्यूटी बकेट का शैम्पू है जिसका मार्वलस रिजल्ट्स हैं। और आप इसको जो स्किन में केराटिन प्रॉब्लम होती है, जो स्किन में जो हेयर्स में आपने जो ट्रीटमेंट्स कराते हैं, आप उसमें भी ये शैम्पू को अप्लाई कर सकते हैं। तो वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है आप सबके लिए, लर्निंग विद अर्निंग, जो आपको मौका दे रही है कि जिससे आप लखपति नहीं करोड़पति बन सकते हैं। रियली मैं बता रही हूँ, आप इस चीज को इमेजिन करिए, इस चीज को फील करिए। एक एक प्रोडक्ट लाजवाब रिजल्ट्स देता है। कैमरा इसके ऊपर कीजिए, कैमरा, हाँ जी, ये अच्छे से रिमूव करना होगा उसको पानी के साथ, क्योंकि हर घर में आजकल शावर होता है, तो अच्छे से उसको रिमूव कर सकते हैं जितना। क्योंकि जितनी भी मैंने आज तक जो प्रॉब्लम देखी है डैंड्रफ की, तो वो क्या होता है कि हमारे मेन जो हमारा क्राउन एरिया होता है उसके अंदर उसकी मात्रा ज्यादा होती है डैंड्रफ की। तो उसी चीज को अगर अच्छे से आप मसाज करके रिमूव कर सकते हैं तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। और ज्यादातर आप पानी से उसको रिंस करें, जितना पानी आप उसके रिंस करने में लगाओगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा आपका रिजल्ट। क्योंकि मेन है कि कोई भी शैम्पू है कुछ मात्रा में रह जाता है, अच्छे से आप रिंस आउट नहीं कर पाते जल्दी के कारण। तो आज आपको मैं प्रॉपरली तरीके से इस चीज के बारे में बता रहा हूँ। अब दूसरा सेक्शन आता है हमारा, जब कंडीशनर लगाते हैं तो कैसे लगाना चाहिए। मेन होता है उस चीज को जो हमारे हेयर में रह जाता है पानी, उसको अच्छे से पहले हम ऐसे करके रिमूव करेंगे। मतलब हमने दबा करके पानी सारा निकाल दिया। जी जी। तो अब मेरे पास HIG का हेयर कंडीशनर है और इसको मैं आप लोगों को शो कर रही हूँ। देखिए हेयर कंडीशनर है। आप समझ गए होंगे कि पहले हमने बाल धोए हैं, बाल धोने के बाद हमने कंडीशनर अप्लाई करना है। लीजिए सर। अब कंडीशनर की जो क्वांटिटी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको भी ज्यादा मात्रा में नहीं लेना है, इतनी मात्रा में अपने कंडीशनर लेना है जी। और इसको भी हमने दोनों हाथों पे ऐसे लगा लेना। क्योंकि अगर आप प्रॉपरली तरीके से लगाना चाहते हो तो सिर्फ क्या कहाँ लगाना है, लेंथ के ऊपर। अच्छा, कंडीशनर सिर में नहीं लगाना है? नहीं। उसी के कारण जो है हमारी डैंड्रफ बन जाती है। ओके। तो ये सिर्फ और सिर्फ लेंथ के ऊपर लगाना है। उससे क्या होगा, आपका ट्रायंगल नहीं होगा। सबसे मेन चीज होती है ट्रायंगल की, उसी के कारण हमारा जो है हेयर जो है ब्रेकेज हो जाता है। जब हम कॉम करते हैं घर में, ज्यादातर क्या होता है कि मोटी मोटी कॉम रखी होती है घर के अंदर, उसी से हम ट्रायंगल फ्री करते हैं। चाहे हमें पेन नहीं होता, अगर दूसरा अदर पर्सन कोई करे तो उससे क्या होता है कि पेन भी होती है। सर मेरे बहनों को बताएंगे ट्रायंगल वर्ड आप यूज कर रहे हैं, ट्रायंगल मींस क्या होता है? ट्रायंगल जो है उलझ जाते हैं ना बाल। ओके। उलझने से क्या होता है कि जो हमारे हेयर होता है, जो प्रॉपरली लेयर होती है, जैसे कि हमारी वन लेयर ये है, मैं एक लेयर उठा लेता हूँ, एक लेयर हमारी ये होती है। अगर इस लेयर को अगर मैं प्रॉपरली तरीके से उसको यहाँ पर जो है ट्रायंगल फ्री करूंगा तभी ये टूटेगी नहीं। वरना क्या होता है कि जब हम घर में करते हैं तो घर में क्या होता है कि बीच में से ऐसे टूट जाते हैं। तो बीच में क्या होता है कि जब हम कभी कभी हेयर कट भी कराने जाते हैं तो भी बोलते हैं कि हमारे जो ब्रेकेज है, ब्रेकेज वाला हेयर कट करना चाहिए। अच्छा सर, ये तो क्या हुआ कि हमारी बहनें हैं तो आपने कंडीशनर लगा दिया है, और जो जेंट्स भाई हमारे देख रहे तो क्या कंडीशनर कैसे लगाएंगे? कंडीशनर की मात्रा में जो है वो थोड़ी क्वांटिटी लेनी चाहिए उनको। हाँ। अगर उनको नीड है उस चीज की कंडीशनर की तो लगा सकते हैं, अदरवाइज हमारा शैम्पू इतना अच्छा है कि प्लस कंडीशनर भी है उसके अंदर। अभी मेरे हेयर के ऊपर भी आप कर सकते हो, जो मैंने आज वॉश किया है। मैंने अपना वॉश सिर्फ अपने ब्यूटी बकेट वाले शैम्पू से करता हूँ, डेली करता हूँ। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आती है किसी भी चीज की, और आपके सामने ही है, कोई हेयर फॉल नहीं होता है, कोई गंजापन नहीं है मेरे हेयर में।
और डेली करता हूँ मैं वॉश। डेली कर सकते हैं? हाँ, डेली कर सकते हैं, क्योंकि डस्ट और पोल्यूशन जो होता है वो डेली लगता है हमारे हेयर पे। हम बाहर तो निकलते हैं ना, कुछ ना कुछ खाने के लिए, कुछ ना कुछ काम करने के लिए बाहर तो जाते ही हैं। जब तक हम क्लीन नहीं करेंगे तब तक आप जो है अच्छे से, मतलब रिमूव, मेन होता है हमारा जो शैम्पू का काम होता है वो क्लीन करना होता है। अगर आप अच्छे से स्कैल्प को क्लीन नहीं करोगे तब तक आपका कुछ जो है, या तो फिर हेयर फॉल होएगा। बाद में हमारे पास आते हैं सलून वालों के पास कि हमारा हेयर फॉल हो गया है, हमारा ये हो गया, हमारा वो हो गया, तो दुनिया भर की जो बातें होती है वो हमें शेयर करते हैं। तो इसीलिए बताना चाहता हूँ, अभी भी देख लीजिए मैम का इतना हेयर जो है निकला है, क्योंकि हेयर फॉल की मात्रा जो है इनकी ज्यादा है, क्योंकि ये खाने पीने में भी ध्यान नहीं देते होंगे। तो होता है कि मार्केट के अंदर केमिकल ज्यादा है, तो इस करके भी हमें कितना भी अच्छा हम वो कर लें, खाना पीना खा लें, लेकिन उससे हमें प्रोटीन की मात्रा जो है वो कमी मिलती है। अभी हमने देखो कंडीशनर अप्लाई किया है, अब इसको हम 5 मिनट छोड़ देंगे। सर आई थिंक मेरे ख्याल से 3 मिनट तो हो ही गए हमें जब तक बातचीत कर रहे हैं। तो 7 मिनट का टाइम होता है, वैसे 7 मिनट रखना होता है जी तो 7 मिनट के बाद जो है जी उसको रिमूव करना होता है। जी। अच्छा सर, अब इनको तो जब तक हमें थोड़ा टाइम लगेगा, जी। तो अभी बताइए ना, जेंट्स लोग कैसे हेयर कंडीशनर लगा सकते हो, उनके क्या स्टेप रहेंगे? उनके जो स्टेप है, मेन होता है शैम्पू। शैम्पू भी उनका भी सेम ही प्रोसीजर होता है, क्योंकि स्कैल्प जो होती है, हेड जो होता है वो सबका सेम ही होता है, बस सिर्फ फ्रंट जो है वो ऊपर वाले ने अलग अलग बनाया हुआ है, लेकिन जो मेन जो हेड होता है वो सेम ही होता है। उससे क्या होता है कि जब हम स्कैल्प के ऊपर हम अप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं, फटाफट लगाया ऊपर ऊपर, और जो कुछ मात्रा में जो है हमारे स्कैल्प पे चला जाता है। जो हमारा क्राउन एरिया होता है, ऑलमोस्ट क्राउन एरिया में जेंट्स की भी जो है वो डैंड्रफ पैदा हो जाती है, क्योंकि हम फटाफट मग से डालते हैं, बाल्टी लेते हैं, मग डालते हैं, पानी फटाफट किया और उन्हें लगा कि हाँ क्लीन हो गया, बाकी टॉवल से क्लीन कर देंगे, तो फटाफट नहा धो के वो निकल जाते हैं। उसके कारण भी डैंड्रफ बन जाता है। और कारण ये होता है कि जब हम खुद ही जल्दी में होते हैं तो प्रॉब्लम हमारी आ जाता है, शैम्पू को दे देते हैं प्रॉब्लम। तो मेरे मानना यही है कि जितना भी हो सके आप शैम्पू को प्रॉपरली तरीके से, या तो इस्तेमाल जब कर रहे हो तो मसाज अच्छे से करो स्कैल्प की, और उसके बाद आप उसको रिमूव भी करना है तो वो भी अच्छे से करें। मैं सभी को ये बोलना चाहता हूँ कि जितना भी आप शैम्पू यूज करते हैं वो अच्छे से क्वांटिटी में उसको रिमूव भी कर दें। अगर रिमूव नहीं करोगे तो प्रॉब्लम आनी है 100%। इसका रेट और वेट? सर इसका रेट जो है 499 है। अगर जैसे कि अभी न्यू पर्सन है जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, तो ये डीपी रेट पे जो पड़ेगा वो 450 का पड़ेगा, 450 रुपए का आपको मिलेगा ये डीपी रेट पर। वैसे इसकी एमआरपी है 499, ये 499 रुपए का है, आपको डीपी रेट पे ये 450 रुपए का पड़ेगा। 500। और सर ये कंडीशनर का रेट? कंडीशनर की जो रेट है ये 249 का है, 249 रुपए का, तो ये भी आपको 170 रुपए का पड़ेगा डीपी रेट पर। एक हमारे पास सीरम है, यहाँ पर सीरम का भी बहुत ही अच्छा इफेक्ट होता है। जैसे कि हम बाहर डस्ट और पोल्यूशन का सामना करते हैं, तो इसके बाद अगर हम जैसे वॉश किया, कंडीशनर किया, उसके ऊपर रिंस आउट कर देते हैं, फिर उसके बाद जो हमारा स्टेप होता है वो टॉवल ड्रायर के बाद हमारा स्टेप होता है ये सीरम का। सीरम के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा जब मैं अप्लाई करूंगा। तो उसके रेट भी जो है वो 220 का है। ये भी हमें मैक्सिमम जो रेट पड़ता है डीपी रेट पे, ये भी हमें 170 रुपए का पड़ता है। ओके सर, पहले टाइम पे क्या होता था कि एक शैम्पू ले लिया हम लोगों ने और हम लोग बहुत खुश होते थे कि हाँ आज मैंने सिर्फ बाल धोए हैं, तो लगता था। लेकिन अब इन सब प्रोसेस से निकलते हैं तो आई थिंक हमें एलर्जी नहीं होगी स्किन की, और ना बालों में जो 2 मुंहे हो जाते थे, आई थिंक मेरे को कोई ऐसा रिजल्ट नहीं मिला कि कोई मुझे बोले कि शैम्पू से बाल 2 मुंहे हो गए। मैम देखो, किसी भी आप सलून में जाते हैं, वो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं कि चेपते हैं कि कोई भी सर्विस हो वो आपको अपने तक आकर्षित करते हैं। कोई भी देखो, नेटवर्क मार्केटिंग का भी यही सीन है। जो मार्केट के अंदर जाएगा, अगर उसे कंसंट्रेशन उसकी अच्छी है तो कंसंट्रेशन से क्या होता है कि बंदा अपनी तरफ या तो उसके रंग में रंग जाता है क्लाइंट, या उसको अपने रंग में रंग लेता है। 2 ही ऑप्शन होते हैं। जब हम उनके पास जाते हैं तो वो उनका काम जो होता है, मेन जो काम होता है काउंसलिंग का होता है कि अपनी तरफ आकर्षित करना क्लाइंट को। जब आप क्लाइंट उसकी तरफ, जो हमारे सलून भाई हैं जो हेयर स्टाइलिश आपको काउंसिल कर रहे हैं, तो उसकी तरफ जब आप हो जाते हैं, उसकी रंग में रंग जाते हैं, तो वो आपको जो भी बताता है वो आपको करवाना पड़ता है। वो किसी भी मात्रा में हो, आपको करवाना ही करवाना है। किसी भी आप बड़े शोरूम में जा रहे हैं तो वो आपको
आपका जब आप एंट्री कर देते हैं तो आपका चार्ज लगना स्टार्ट हो जाता है। या मैं फ्री की एडवाइस दे रहा हूँ, उस चीज को फॉलो कीजिए। आप किसी भी सैलून में जाते हैं या किसी भी, अभी थोड़ी देर पहले भी हमारा फेस वॉश का डेमो हो रहा था, उसके अंदर भी काफी अच्छी तरीके से मसाज करी है और काफी अच्छे से उसको रिंस किया, उसके बाद रिजल्ट भी ऑसम आया है। ऐसे ही हमारे पास दो संडे निकल गए, उससे पहले एक और हमारा फेशियल का डेमो हुआ था 24 कैरेट वाला। उसमें भी क्या है ना कि जो मेन काम जो है हमारा प्रोडक्ट जो होता है, प्रोडक्ट तो मेन होता ही होता है, मेन होता है कि आपने हाथों में भी शिफा होती है। अगर आपका रिजल्ट जो है, आपका जो प्रोडक्ट है वो 35% जो है वो काम करता है, बाकी की जो काम करता है आपके हैंड्स करते हैं। हैंड्स के अंदर आपके अंदर मेन तो सबसे जरूरी होती है नॉलेज। जब तक आप नॉलेज नहीं लोगे किसी भी चीज की तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। नॉलेज करोगे, नॉलेज मिलेगी आपके पास नॉलेज है तो नॉलेज के माध्यम से आप आगे बढ़ सकते हो। मेन है कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे कि आज आप जूम मीटिंग के माध्यम से, आज मेरे को सेकंड टाइम बोलने का मौका मिला है, तो आज मैं कुछ ना कुछ अपने अंदर ऐसी चीजें लेके आया हूं जो आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं। अगर मेरे पास नॉलेज ना होती, मेरे को बोलना ना आता, तो शायद मैं आपके सामने ना बोल पाता। तो सबसे मेन रीजन यही है कि अपने आप को चेंज करते रहो। जब तक आप अपने आप को चेंज नहीं करोगे तो जैसी लाइफ चल रही है आपकी वैसे ही रहेगी, उससे अलग नहीं हो पाएगा। अपने आप को जूम मीटिंग का हिस्सा बनाइए, जूम मीटिंग में जुड़िए, अच्छी नॉलेज लीजिए, अच्छे यहाँ पर क्राउन स्टार और गोल्ड स्टार, डायमंड स्टार, रूबी स्टार, सारे आपको लीडर वहां पर अवेलेबल मिलेंगे जूम मीटिंग के माध्यम से। आप लॉकडाउन होने के बावजूद भी आपको सारी चीजें मिल रही है, फ्री में मिल रही है। तो फ्री में वो कहते हैं ना, जो मिले यूं तो करे क्यों, तो वही चीज होती है। तो आज मैं आपको यही इसी माध्यम से बताना चाहता हूँ, एक जूम मीटिंग के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आप लोग देखो, फ्री में बेशक मिल रही है, ये आज मिल रही है, आने वाले समय में आपको पैसा देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। आज जैसे आप इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कर सीखने जाते हैं, वहां से 4 से 5 हजार रुपए, 10,000 रुपए, 15,000 रुपए पे करना पड़ता है। ऐसे ही नेटवर्क मार्केटिंग में भी अच्छे जो टेक्नीशियन है वो आपको बताएंगे और उसका पैसा आपको देना पड़ेगा। आज आपको फ्री में मिल रही है ट्रेनिंग, तो आप उसका हिस्सा बनिए, उसको प्रॉपरली तरीके से समझिए, कौन क्या आपको एडवाइस दे रहा है, जो आपको प्रोडक्ट की नॉलेज दे रहा है, तो उसको वो प्रॉपर तरीके से सुनिए। मेरे कहने का मतलब यही है कि आप अच्छे से सीखोगे तभी आगे आपको बाहर भी किसी को बताओगे। सबसे पहले उसकी नॉलेज लीजिए अपने ऊपर, यूज द प्रोडक्ट तो सेल द प्रोडक्ट। जब तक आप यूज नहीं करोगे तो सेल भी नहीं करोगे। तो सेल तभी कर पाओगे जब आपके पास नॉलेज होगी उसकी। आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, बेशक यहाँ पर बाहर हमारे जो एरिया में लॉकडाउन लगा हुआ है मोहाली के अंदर लॉकडाउन के साथ साथ मैं सुबह 9:30 बजे यहाँ पर पहुंच गया था, क्योंकि मेरे को पता था 1 बजे हमारी जूम मीटिंग है, तो उसकी तैयारी मैंने यहाँ पर प्रॉपरली तरीके से कर दी थी आगे। तो मैं अपने सैलून के अंदर ये ट्रेनिंग का प्रोग्राम मैं आपको करवा रहा हूँ जूम मीटिंग का। तो इसीलिए जो बाकी सेक्शन थे वो कंप्लीट हो गए हैं। अब हमारा हेयर का ज्यादा ना टाइम लेते हुए मैं अब ये रिंस आउट करता हूँ इसको। अगर जिसको ज्यादा प्रॉब्लम है तो वो थोड़ा सा सीरम भी ले सकता है, 3 से 4 ड्रॉप जो है वो आप, अगर जिसकी ज्यादा प्रॉब्लम ड्राइनेस की है तो वो ड्राइनेस के लिए जो कंडीशनर हमने अप्लाई किया था उसके साथ साथ हम इसको लगा सकते हैं। सर ये सीरम भी लेंथ में लगाना है? बिल्कुल लेंथ में लगाना है, स्कैल्प के ऊपर नहीं, स्कैल्प के ऊपर हमें कंडीशनर सीरम कुछ भी नहीं लगाना, कुछ नहीं लगाना। ओके। मेन जो होता है हमारा लेंथ का होता है, क्योंकि लेंथ से ही हमारे ट्रायंगल बनते हैं, उलझते हैं बाल ट्रायंगल। जो जितना भी यूज हो जाता है हमारा हेयर वो कहाँ जाता है, वो लेंथ के ऊपर। चाहे 20 साल पुराना हो तो जाएगा कहाँ पर, लेंथ के ऊपर। लेंथ वाला जो होता है वो डेड हो जाता है, वो यूजलेस हो जाता है। बालों की 2 वैरायटी होती है, एक ऑयली हेयर्स होते हैं, एक ड्राई हेयर्स होते हैं। मेन काम जो शैम्पू का होता है वो प्रॉपरली क्लीन का होता है जी, चाहे वो ड्राइनेस वाला हो चाहे वो ऑयली हो। जी। दोनों का काम होता है कि जो शैम्पू लगाना है वो अच्छे से क्लीन करना होता है उसको। ओके, तो नहीं हम सीरम ऑयली हेयर्स में भी लगा सकते हैं? लगा सकते हैं, लेंथ के ऊपर हमने स्कैल्प पे थोड़ी किया है, क्योंकि हेयर तो हमारे ऑयली थोड़ी होते हैं, स्कैल्प ऑयली होती है, स्कैल्प ड्राई होती है। तो हम मेन जो है हमारा स्कैल्प का नहीं है, स्कैल्प को तो शैम्पू से आपने क्लीन कर दिया। जो कंडीशनर का काम जो होता है हमारा वो होता है सिर्फ लेंथ का। अब आपके सामने ये प्रॉपरली तरीके से रिमूव कर देता हूं मैं, अच्छे से उसको रिमूव करना है। और उसके बाद का जो सीन है वो बता देता हूं मैं आपको।
ये हमने अच्छे से उसको रिमूव कर दिया है। जो बालों में शाइनिंग्स आती हैं, सब कुछ आती है, वो कंडीशनर एंड सीरम की वजह से आती सीरम है। की वजह से। ओके। शैम्पू का काम होता है डस्ट और पोल्यूशन को रिमूव करना। और अगर मान के चलिए कि जैसे हम बालों में तेल लगाते हैं तो वो हमें एक दिन पहले लगाना चाहिए? नहीं। हाँ। तेल का काम जो होता है, जैसे कि आप लगाते 1 से 1.5 घंटा पहले आपने तेल को लगा देना है। कोई भी आपका कोई भी वैरायटी का तेल हो जी, मार्केट में जो भी मिल रहा है, या हमारे पास शॉपी के वेयर हाउस में हमारे पास अवेलेबल है सारे ही। वैसे तो जो मार्केट में प्रोडक्ट मिलते हैं, ऑयल मिलता है, सारी चीज हमारे पास अवेलेबल है। जो भी आप ऑयल लगाते हो उसकी जो रखने की मात्रा होती है 1 से 1.5 घंटा रखना है, उससे ज्यादा नहीं रखना है। क्योंकि क्या करते हैं, जब हमारे डस्ट और पोल्यूशन, चाहे बेशक आप घर में बैठे हो तो घर में भी बैठे होगे, बॉल फैन लगा होता है, उसमें भी देखने आप कुछ दिन के बाद, 1 महीने के बाद, वो डस्ट और पोल्यूशन उसके ऊपर आ जाती है। तो ऐसे ही काम हमारा, चाहे बेशक घर में हो चाहे गाड़ी में सफर कर रहे हो, तो डस्ट और पोल्यूशन हमारा कहीं पीछा नहीं छोड़ती है। तो वो आपने ऑयल लगा रखा है तो वो अपनी तरफ ऑब्जॉर्व कर लेती है उस चीज को, डस्ट और पोल्यूशन को। उसी के कारण आपका हेयर फॉल होता है। फिर बाद में मैं तो डेली फेस करता हूँ लोगों को जो आते हैं कि ऑयल लगाने से हमारा हेयर फॉल हो जाता है। मैं उन्हीं को यही समझाता हूँ कि वो रखते कैसे हैं, रात को नाइट में लगाया और पूरी रात लगा दिया, अपना बिस्तर पिल्लो खराब करा, उस पे कल लग जाता है सारा ऑयल, वो भी खराब करते हैं। उसके बाद वो बोलते हैं कि मेरे हेयर फॉल हो रहा है, इतने बाल निकल रहे हैं, इतने बाल निकल रहे हैं। तो वो कारण ये होता है। तो मैं इसको मैक्सिमम जो है, अगर हमें ऑयलिंग करनी है, बालों में तेल लगाना 1 से है, तो 1.5 1.5 घंटा। घंटे में तेल अपना काम कर देता है। हाँ जी, हाँ जी। जी। उसके बाद हम लोगों ने शैम्पू कर लिया शैम्पू और के बाद हमने जो कंडीशनर जो था वो रिमूव कर लिया है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे पास एक वैरायटी के शैम्पू नहीं है। शैम्पू की हमारे पास कम से कम 5 वैरायटीज हैं। आज हम लोगों ने ब्यूटी बकेट का इसलिए किया है क्योंकि इसमें हेयर कंडीशनर और सीरम सब अटैच्ड है। तो आप इन्हीं सब चीजों को, जो इनके पास डेंड्रफ की प्रॉब्लम है, कुछ और प्रॉब्लम है, तो आप अनदर शैम्पू भी अप्लाई कर सकते हैं। हमारे पास एल्विश ब्रांड का हेयर शैम्पू है, हमारे पास HHI का भी एक शैम्पू है, हमारे पास 2-3 वैरायटी की और शैम्पू है। तो आप उनके रेट और उनका जब डेमो होगा वो भी हम आपसे शेयर जरूर करेंगे, बट प्रोसेस सबका सेम रहता है। अब देखिए मेन क्या है, ये टॉवल ड्राइव जब आपने करनी है, पूरा अच्छे से रैप कर लेना है इसको जी, इसको अच्छे से रैप कर लेना है। उसके बाद हम जो है क्लाइंट को चेयर के ऊपर ले जाते हैं। तब तक हम क्लाइंट को चेयर के ऊपर लेके जाते हैं। अगेन हम आपको थोड़ा विजिट कराते हैं फेस वॉशेस के ऊपर। मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगी, ये फेस वॉशेस जो है आप एक बार फिर से देख सकते हैं। हमारे पास चारकोल फेस वॉश है, देन हमारे पास पपाया का फेस वॉश है जिसका आज हम लोग ने डेमो किया है। हमारे पास ऑरेंज फेस वॉश है, स्ट्रॉबेरी फेस वॉश, ये हमारे फ्रूट फेस वॉशेस आते हैं। देन हमारे पास नीम तुलसी फेस वॉश, ऑक्सीजन फेस वॉश, नीम फेस वॉश, गोल्ड फेस वॉश, केसर फेस वॉश एंड पॉलिशिंग जेल फेस वॉश। ये जितने भी मैंने फेस वॉशेस दिखाए हैं ये एल्विश ब्रांड के फेस वॉशेस हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि ब्यूटी बकेट के जो फेस वॉशेस हैं उसमें आपको ऑक्सीजन के साथ साथ आपको विटामिन सी फेस वॉश, चॉकलेट फेस वॉश, ये सब मिलेंगे। तो मैं अगेन जो है आली सर के पास कैमरा लेके जाते हैं हम लोग और हम दिखाते हैं कि अब हमें नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है। तो मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगी कि हम आगे चलते हैं अब जी। ऐसे आपने टॉवल ड्राई करना है। उसके बाद क्या होता है, देख लीजिए, ऐसे रैप करना होता है जब टॉवल ड्राई करना है हमने। मेन जो है टॉवल ड्राई जब हमने करना है तो ऐसे ही करके रैप कर देना है अपने हेयर को। देख लीजिए एक बार, इस तरह से रैप कर देना है। ऐसे रैप करने के बाद क्या होता है कि हमें ज्यादा ड्राई करने की जरूरत नहीं पड़ती, ज्यादा ड्रायर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इस माध्यम से आपने घर में भी आप करते हैं तो अच्छे से फोल्ड करके उसको रैप कर सकते हैं।
थोड़ा सा पुश कर सकते हैं आप। ऐसे करने के बाद इसको प्रॉपरली तरीके से जितना भी हमारा जो पानी से हमने रिंस किया है वो अच्छे से उसमें ऑब्जॉर्ब हो जाएगा टॉवल के अंदर। सर कितनी देर रखना है ऐसे? रखना नहीं होता, बस थोड़ी सी मसाज देने के बाद देखो आप प्रॉपरली तरीके से इसको ड्राई हो गया है जी। अब इसको ज्यादा हम वो नहीं करेंगे, हमने बालों को ऐसे करके रब नहीं करना है। रब नहीं कर, रब रब नहीं तो करना अपने जब शैम्पू करते हैं तब रब नहीं करना होता जी। है। उसके बाद जो है हमारा मेन जो प्रोसीजर होता है, अब आप खुद फील करके देखिए इसको, कोई ट्रायंगल नहीं है। घर में क्या होता है कि ट्रायंगल हो जाते हैं, कॉम करते हैं। अभी मैं फिंगर के मोमेंट से बता रहा हूँ, देखो आपको दिखा रहा हूँ। देखिए मैं भी दिखा रही हूँ। अब ये देखिए आप, एक हेयर बिल्कुल क्लीन हो गया है, क्लियर हो गया है। अब इसके अंदर मैंने कोई कॉम नहीं की है, सिर्फ और सिर्फ शैम्पू और कंडीशनर किया है। स्मेल भी बहुत अच्छी आ रही है इसमें से। और आप देखिए कोई भी मैंने किसी भी माध्यम से मैंने कॉम नहीं किया है। अब दूसरा देखिए कि हम लोग ऐसे कर रहे हैं, एक भी बाल टूटा हुआ नहीं निकल रहा है। ये देखिए मैं आपको हाथ दिखाती हूँ, ये देखिए एक भी बाल निकल नहीं रहा है। इट मींस कि इनकी स्किन को जो टॉनिक चाहिए था वो हम लोग ने दे दिया है। देखिए अब दूसरा जो टॉवल ड्राई के बाद जो काम आता है हमारा सीरम का आता है जी। जो HHI का सीरम है वो सीरम का काम आता है। ये देख लीजिए आप। अब इसकी हमने क्वांटिटी लेनी है, 2 बूंद। ओके 2 बारी पुश करना है उसके बाद इसको भी हमने फिंगर के मोमेंट से लगाना है। ये देख लीजिए फिंगर के मोमेंट से लगाना है। जितना भी हमने सीरम लगाया फिंगर के मोमेंट से क्या होता है कि जितना भी होगा प्रॉपर तरीके से लग जाता है। ऊपर वाली लेयर पे लगाना है हमने। अब आपके सामने ये देखो रिजल्ट आपके सामने है। कुछ कहते हैं कि इसका रिजल्ट नहीं आते हैं, वैसे अभी तक जितने भी मैंने शैम्पू और कंडीशनर सेल किए हैं और सीरम सेल किए हैं तो आज तक का जो रिजल्ट है मेरा, हिमाचल से भी हमारे पास क्लाइंट्स आती हैं, वो भी ये शैम्पू यूज करती हैं। अच्छा आपने इसको रबिंग नहीं किया है, बस खाली बालों में ऊपर से यहाँ तक लगा? जी अप्लाई किया है इसको बस जी, जो बाहर डस्ट और पोल्यूशन से बचते रहे हैं। वैसे एक बात और बताऊं सर, मुझे थोड़ा सा क्वेरी चाहिए। इस सेशन को ना बच्चे भी देख रहे हैं जी, ठीक है, आपके बच्चे लगा सकते हैं? शैम्पू तो सभी के लिए अच्छा है ये जी पैराबेन फ्री है जी, तो वो सभी यूज कर सकते हैं। हम नहीं किसी के लिए भी वो नहीं है कि क्योंकि छोटे बच्चों के भी बाल होते हैं, वो भी ड्राइनेस इस टाइम पे क्या होता है कि खाने पीने के कारण हमारा जो हेयर होता है वो ज्यादातर ड्राई रहता है जी। और ड्राई होने से क्या होता है कि जब मम्मी क्या करती हैं एक हफ्ते के लिए उसको ऑयल लगा के रख देती है। वो सबसे बड़ी जो कमी करती हैं वो है, क्योंकि एक हफ्ते तक बच्चा स्कूल भी जा रहा है, घर भी आ रहा है, स्कूल जा रहा है, घर आ रहा है, एक हफ्ते तक वॉश नहीं करती, फिर कहती है कि इसके स्कैल्प के ऊपर डैंड्रफ हो गई है। वो डैंड्रफ का कारण जो है उनकी मम्मी है। ओके तो मम्मी सबसे क्लास होगी मजेदार रियली। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो मम्मी है। अब मम्मी कहते हैं कि सबसे बड़ी क्लास जो सबसे पहली क्लास देती है वो मम्मी देती है। और सबसे अब हेयर के मामले में जो मम्मियों का दोष सबसे पहले है, क्योंकि पापा का दोष तो होगा नहीं, क्योंकि पापा तो चले जाते हैं काम पर। जो मेन होता है वो मम्मियों का दोष होता है। मम्मी घर का काम भी करती है और साथ साथ में क्या करती है, ऑयल इतना भर के लगाती है, वो भी मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल, कोई कोकोनट ऑयल लगाता है, कोई मस्टर्ड ऑयल, कोई आंवला ऑयल लगाता है, उसे लगा के छोड़ देता है कि मेरे बच्चे के हेयर बहुत लंबे हो जाएंगे। ये गलतफहमी है हम लोगों की। वो पहले जैसे खान पीन नहीं रहे हैं। आजकल ज्यादातर क्या होता है फास्ट फूड खाते हैं, तो फास्ट फूड से क्या होता है कि हमें कोई इतना अच्छा प्रोटीन नहीं मिलता है। तो यही मैं बताना चाहता हूँ, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़ा है, जो शैम्पू और ऑयल लगाने का तरीका वो 1 से 1.5 घंटा लगाए, उसके बाद देन शैम्पू करे, कंडीशनर लगाए, सिर्फ और सिर्फ लेंथ के ऊपर। आप फील करके देख सकते हैं, फील करके देख सकते हैं। नहीं मैं कैमरे में लाना चाहूंगी, मैं कैमरामैन को अभी बोलूंगी सिर्फ आप दिखाइए इनको। ड्राई लुक नहीं है, वेट लुक है, देखिए आप देख सकते हो उसको। ये देखिए कि मतलब एक एक बाल खिल रहा है, जैसे फूल खिलता है ऐसे एक एक बाल शाइन कर रहा है। जैसे बोलते हैं ना कि आप रैंप पे आते तो आपको डांस करने का मन करता है, तो आप बालों का भी मन ये कर रहा है। मैम आप लकी हैं कि आपके बाल आज बहुत अच्छे हैं। तो अब इनमें नेक्स्ट ये देखिए, अब हम इनको ड्राई करेंगे। अच्छा अभी ड्राई तो किया था हमने, वो टॉवल ड्राई करना। अच्छा अगर घर में जैसे कि हमें फास्ट कहीं जाना है और हमें जल्दी जल्दी बाल सुखाने होते हैं, कुछ तो हमारा जो काम कर जाते हैं वो टॉवल कर जाता है।
टॉवल से क्या होता है कि अच्छे से रिमूव हो जाता है पानी और टॉवल ऑब्जॉर्ब कर लेती है सारे पानी को। तो उसके बाद क्या होता है कि घर में, हर एक घर में आज के टाइम में ड्रायर है। अगर नहीं है ड्रायर नहीं है तो नेचुरल बेस में आप ऑन करके सीधा निकल सकते। मतलब अगर आपके पास ड्रायर भी नहीं है तो नेचुरल में आप निकल सकते हो, खर्चा करने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप कर सकते हैं, मैंने परमिशन ले ली है। तो आदि सर, घर में टेंशन ना हो ड्रायर की। जी जी बिल्कुल, बोल दीजिए सर। अगर घर में ड्रायर नहीं भी है तो टॉवल ड्रायर अच्छे से कर लें आप जी। अच्छे से हेयर को कूट लें टॉवल से, और कूटने के बाद उसके बाद क्या होता है कि जब आप रिमूव करेंगे तो अच्छे से जो टॉवल होती है हमारी वो अच्छे से ऑब्जॉर्ब कर लेती है पानी को, तो अच्छे से निकल जाता है। तो उसके बाद अगर किसी के पास है, हर बंदे के पास नहीं होता, हर पर्सन के पास नहीं होता ड्रायर, तो आप टॉवल ड्राई कर सकते हो। टॉवल ड्राई से क्या होता है कि बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिल जाता है। अगर हाँ, एक चीज और बताना चाहूंगा, जब आप ऑयल लगाते हैं तो क्या कहते हैं कि लोग कहते हैं कि स्टीम लेनी चाहिए। स्टीम आप ले सकते हो उससे। आप जैसे ऑयल लगाया आपने, चाहे जेंट्स हो चाहे वो माँ बहन कोई भी हो, तो उसमें क्या है ना, जब आप ऑयल लगाते हो स्कैल्प पे लगाया, अगर लेंथ पे भी लगा देते हैं, सोचते हैं कि इससे लेंथ पे लगाने से लंबे हो जाते हैं बाल, तो गलत फहमी में रहते हैं। तो लेंथ के ऊपर नहीं लगाना होता है, मेन काम होता है ऑयल का सिर्फ स्कैल्प के ऊपर, क्योंकि जितने रूट्स आपके स्ट्रांग होंगे उतना ज्यादा अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। तो वही चीज है, अगर आपने स्टीम की लेनी है, स्टीम आपने, अगर आपके पास स्टीम बार घर में नहीं है, जैसे कि हमारे पास स्टीम होती है यहाँ पर दे देते हैं, तो घर में अगर स्टीम लेनी है तो फॉइल पेपर हर एक घर की नीड है आज के टाइम में। फॉइल पेपर ने से आपने पूरा रैप करना है, उसको हेड को पूरा रैप कर लेना है, उसको पूरा हवा ना जाने, जितने अगर हवा जाती है उसके अंदर तो काम नहीं करेगा, हवा नहीं जानी चाहिए। प्रॉपरली क्लीन करके थोड़ा सा धूप में खड़े हो जाए या चलने फिरने, तो उससे क्या होता है कि जितनी हमारी हेड में जो स्कैल्प से जो हीट निकलती है, उससे क्या होता है कि आपको स्टीम का काम करेगी और आपकी स्कैल्प जो है और स्ट्रांग हो जाएगी। तो ये चीजें एक बार और आपको कंफर्म करा देता हूँ। ऑयल लगाने के बाद आप फॉइल पेपर, हर घर की नीड होती है, हर घर में आप फॉइल पेपर होता है आज के टाइम में, तो फॉइल पेपर से अपने पूरे हेड को रैप कर लेना है और उसको पूरा अच्छे से बंद कर लेना है उसको, और उसको छोड़ देना है, बाकी काम आप करते रहना है। जब आप जाने का टाइम आए तो उसको, जब वॉश करने का टाइम होता है उसके बाद उसको 5 मिनट छोड़ने के बाद आप निकाल सकते हो। उसके बाद है ना ड्राई करेंगे। अभी मैंने कोई काम नहीं करी है इसमें, सिर्फ और सिर्फ ड्रायर कर रहा हूँ, और कितनी अच्छे से का रिजल्ट आएगा वो आपके सामने है। पहले मैंने ट्रायंगल फ्री कर दिए हैं। अब ये कैमरा में मैं मैम की तरफ लेके जाता हूँ और ये फील करके बताएंगे आप लोगों को कैसा रिजल्ट आया है। मैम अब देखिए, आप रिजल्ट बताइए मेरे को कैसा आया है। बाल छू के देखिए, बताइए मैम कैसे लग रहे हैं। वाओ, वेरी स्मूथ एंड सिल्की, शाइनिंग। आप बताइए मैम आप कैसे। देखिए कैसे स्मूथ। जी थोड़ा सा, बाल तो बहुत सिल्की हो गए, बहुत पहले जो क्वांटिटी आपने देखी थी बहुत रफ हो रहे थे, उसके बाद अब आप देख सकते हैं एक एक बाल अलग अलग हो गए। और मैंने अभी इसमें कोई काम नहीं की है, सिर्फ करने का तरीका आना चाहिए। कोई भी पर्सन है, चाहे माँ बहन कोई भी घर में करते हैं, तो उनको भी मैं यही एडवाइस दूंगा, करने का सिर्फ तरीका आना चाहिए। तो कोई भी चीज आप करते हो, शैम्पू का काम भी सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, 25% शैम्पू का काम होता है, बाकी हैंड्स का काम होता है। हैंड्स आपने कैसे यूज करना है, कैसे आपने बताना है, तो मेन होता है आपके ऊपर। तो आज के लिए बस मैं इतना ही बोलना चाहूंगा, आपके सामने सारी चीजें मैंने क्लियर करके दिखा दी है। और मेन होता है कि
हम कहते हैं ना कि बाहर जब जाते हैं तो कोई हमें टॉन्ट मारता है या कुछ बोलता है कि आज तक क्या करके आए हो, कौन सा शैम्पू यूज किया है। जैसे आप बाहर यूज करते हैं कोई भी शैम्पू किसी भी एडवाइस से, तो आज हमारे कहने से शैम्पू ब्यूटी बकेट वाला जो है आप यूज करके करें, और अच्छे से जो भी है अच्छे से क्लीन करना है, अच्छे से स्कैल्प को क्लीन करना है, इस लेंथ वाली लेंथ को रब नहीं करना है आपने, तो अच्छे से आपने सारा कुछ कंप्लीट करके चलना है। आज के लिए इतना ही। आप लोगों से थैंक यू सो मच। थैंक यू आदिल सर, और थैंक यू अगेन। हम आपको ऐसे परेशान करेंगे और बहुत परेशान करेंगे, अच्छा वाला परेशान करेंगे। तो अगेन मैं सभी लेडीज की तरफ से मैम थैंक्स करना चाहती हूँ। मैम आपको कैसे लग रहा है? मैम थोड़ा सा उधर देख के बताइए ना। जी बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, स्मूथ हो गए हैं मेरे हेयर। आप अपने बालों को थोड़ा सा छू के देखिए कैसे लग रहा है। जी बहुत, बिना ही काम किए इतने कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि इतने अच्छा रिजल्ट मुझे मिलेगा। जी जी जी, क्योंकि आज तक हम कभी भी शैम्पू करते हैं तो इस तरह का रिजल्ट बिना काम के नहीं मिलता है। जी, तो ये बिना काम किए ही मुझे इतने अच्छे हेयर जो है फील कर पा रही हूँ। थैंक यू सो मच। एक चीज और कहना चाहूंगा, कोई भी कहीं से भी मतलब जो हमारे चंडीगढ़ और नियर बाई जितने भी हमारे यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर हैं HHI के, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी सर्विस आप लेना चाहते हैं ब्यूटी के मामले में, हेयर के मामले में, आप लोगों को सबको मेरे सैलून के अंदर 20% डिस्काउंट मिलने वाला है। 20% डिस्काउंट मिलेगा। कोई भी पर्सन आएगा, सिर्फ उसने ये बताना है कि मैं HHI से आया हूँ। महाराष्ट्र वालों को है कि नहीं? तो मैं यही बोलना चाहूंगा, महाराष्ट्र वालों को है कि नहीं डिस्काउंट? महाराष्ट्र वालों क्या, पूरे दिन जितना जहां जहां तक हमारी डिस्काउंट है। MP वालों को भी चाहिए सर, महाराष्ट्र MP दोनों को। सर आपके लिए तो हमारे लिए दर, हमारे जो है दर खुले हुए हैं, जब मर्जी आए। आपको मिले भी काफी टाइम हो गया आपसे, तो मोस्ट वेलकम सर, आइए आप। बहुत बहुत थैंक यू आदिल जी। मैंने आपका सलून का एक्सपीरियंस लिया है आदिल जी, बहुत अच्छा लगा, और आपने खास करके इतनी टेक्निकल जानकारी दी है कि फेस वॉश कैसे करना चाहिए, बालों को कैसे वॉश करना चाहिए, करते समय सीरम कैसे यूज करना चाहिए, या हमारे कंडीशनर और शैम्पूज कैसे यूज करना चाहिए। बहुत ही छोटी छोटी बातों के ऊपर आदिल जी आपने बहुत अच्छा नॉलेज दिया है, और मैं जानता हूं कि आपका जो एजुकेशन है जावेद हबीब जी के तरफ हुआ है। अच्छे इंस्टीट्यूशन के आप अच्छे स्टूडेंट हो, और ये हमारा HHI परिवार का देन है कि आप जैसे लोग हमारे साथ वर्किंग कर रहे हो। आपका सैलून भी बहुत शानदार है, और आज आपकी जो पूरी टीम है, पहले तो मैं आपको सर को आपके मैरिज एनिवर्सरी की हम लोग बहुत बहुत बधाई देते हैं। युग युग जो हजारों साल, हमने आज आपके मैरिज एनिवर्सरी के दिन इतना शानदार प्रोग्राम आपकी तरफ से लिया, और आपका जो साथ दिया, दीपा रानी जी हो, ममता रानी जी हो, या ज्योति वर्मा जी हो, यानी आपने आज संडे का समय होता है, लेकिन इतनी समय में भी आपकी पूरी टीम ने मिलकर इतना अच्छा शानदार प्रेजेंटेशन दिया है। मेरे पास शब्द नहीं है आपके, क्योंकि आपने इतना कोविड का है बंदोबस्त, घूम नहीं सक रहे, और इतनी कंडीशन में भी आप लोग सलून में आकर इतना अच्छा प्रेजेंटेशन दिया। और ये प्रेजेंटेशन यूट्यूब के ऊपर लाइव रहेगा, और आपके माध्यम से हिंदुस्तान के जितने भी HHI परिवार हैं वो देखेंगे और बहुत अच्छा महसूस करेंगे, और इस प्रोडक्ट की जानकारी मिलेंगे। रितु मैम, आपको पता नहीं है, आज कंपनी के टॉप मोस्ट लीडर्स और टॉप मोस्ट पर्सनालिटी इस ग्रुप के ऊपर आज मौजूद है, आपको भी पता नहीं है। वो सारे लोग HHI का नाम डालकर आप लोगों को देख रहे हैं, आप लोगों को महसूस कर रहे हैं, और आप लोगों को नॉलेज को आजमा रहे हैं। इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां आज इस जूम मीटिंग को देख रही हैं। तो आदिल जी, रितु मैम जी, और प्रियांश, और समीर मलिक, और ममता जी, ज्योति जी, और दीपा जी, और ये सारा कोऑर्डिनेट किया है जितेंद्र जी, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
आप सभी लोगों का हम सारे HHI परिवार की तरफ से, हिंदुस्तान के हर डिस्ट्रीब्यूटर की ओर से हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और हम ऐसे ही एक दो संडे जाने के बाद फिर हम आपसे और थोड़ा सा तकलीफ देंगे और आपके माध्यम से पूरे हिंदुस्तान को जानकारी देने का प्रयास करेंगे। तो थैंक यू आदिल जी और रितु मैम, थैंक यू।